चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। 1 और ऑन टू क्या होता है। देखो, कोई ना मैपिंग लेते हैं, कोई फंक्शन लेते हैं FA to B, ठीक है। इसको 1 कब कहेंगे, देखो आपको एरो डायग्राम से समझाता हूं। जैसे ये सेट ले लो A, ये सेट ले लो B, इसमें एलिमेंट ले लो 1 2 3 4, इसमें A B C, ठीक है। अब मैंने 1 की इमेज ली A, 2 की B, 3 की C और D की 4 की C। देखो ये फंक्शन 1 नहीं है। क्यों? एक चीज हमेशा याद रखना, 1 होने के लिए जितने भी एलिमेंट हैं इसमें, उन सबकी यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। मेरी बात समझ आई? जैसे देखो, इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, तो ये 1 नहीं है। दोबारा बोलता हूं, 1 क्या होता है कि सेट B, ये जो B सेट है, इसमें एवरी एलिमेंट की, एवरी भी छोड़ दो कि जैसे इसमें एक और एलिमेंट रख लो D, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक की होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। अगर आप यहां से देखोगे तो प्री इमेज, यहां से देखोगे तो इमेज। जैसे इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 नहीं है। जैसे मैं ये लेता हूं और मैंने ये ले लिया C D, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं, ये फंक्शन 1 है। क्या है? फंक्शन 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें इस एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन को 1, ठीक है। अब आ जाओ, और 1 के लिए आपको प्रूफ क्या करना होता है ये भी देख लो। 1 के लिए आपको क्या लेना होता है? f of x इक्वल टू f of y, और प्रूफ करना होता है x इक्वल टू y। या दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर x y के बराबर नहीं है, या तो ये करो या तो ये करो, और लिख लो बीच में। अगर x और y बराबर नहीं है तो f of x और f of y भी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 के लिए क्या कंडीशन प्रूफ करनी होती है? अगर f of x इक्वल टू f of y है तो x इक्वल टू y होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, अगर x और y बराबर नहीं है तो f of x इज नॉट इक्वल टू f of y होना चाहिए, ठीक है। ये नॉट 1 है और ये 1 है। ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू पे। अब मेरे को बताओ, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना। एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज अ प्री इमेज इन A। प्री इमेज इन A मतलब कि जितने भी एलिमेंट B के हैं उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे देखो, इसमें D की प्री इमेज नहीं है तो ये नॉट ऑन टू हुआ। जैसे ये देखो, इसमें भी D की प्री इमेज नहीं है तो ये भी ऑन टू नहीं हुआ, नॉट ऑन टू। तो हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जो ऑन टू होगा। जैसे ये देखो, ये A सेट ले लो, इसमें भी मैपिंग डिफाइन कर लेना F। ये B सेट ले लो, 1 2 3 4 A। ये देखो, मैंने सिर्फ ये लिया। अब मुझे बताओ ये ऑन टू है? ये बिल्कुल ऑन टू है। मैंने क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज ए प्री इमेज। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो ये ऑन टू है। जैसे एक और लेते हैं, ये ले ली, इस पे F रखो, ये A B। अब ये ऑन टू है? ये बिल्कुल ऑन टू है। क्यों? क्योंकि देखो क्या लिखा है, हर एक B के सेट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये 1 है? ये 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें A की देखो 4 प्री इमेजेस हैं, तो ये 1 नहीं हुआ, नॉट 1। 1 होने के लिए इस सेट में, B सेट में, एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, तो ये 1 नहीं है। क्या ये 1 है? देखो, A की कितनी प्री इमेज है? 1, B की 1 और C की भी 1,
एक एक है ना सबकी, तो ये 1 1 हुआ। तो आपको समझ आ गया होगा 1 1 और ऑन टू में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेट होता है ना, ये इसको डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और इस सेट को कोडोमेन कहते हैं। ए सेट को डोमेन और बी सेट को कोडोमेन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रेंज क्या होती है? रेंज होगी जिसकी प्री इमेज बन रही है। तो प्री इमेज क्या है? BAC। रेंज क्या हो जाएगी? BAC। और कोडोमेन क्या हो जाएगी? आपने लिखना है तो लिख लो, कोडोमेन हो जाएगी BACD। ये होगी कोडोमेन, ठीक है। अब ऑन टू होने के लिए आप क्या होना चाहिए? एक तो ये होनी चाहिए कि रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। जैसे देखो, इसमें रेंज क्या है, पहले कोडोमेन क्या है, इसकी कोडोमेन भी ABC है और इसकी रेंज भी ABC है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, f(x) = y। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो ये तब भी ऑन टू हो जाता है। तो समझ आ गया 1 1 और ऑन टू में क्या फ़र्क है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 7 है हमारे पास। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। लेट A to N be function defined by f(x) = roll number of the student X. Show that f is 1 1 but not on to। देखो, क्वेश्चन ये है, A सेट दिया हुआ है हमारे पास 50 स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स है? 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैपिंग डिफाइंड कहां से है? A to N। N हो गया नेचुरल नंबर। तो f(x) दिया हुआ है स्टूडेंट्स के रोल नंबर। तो हमें बताना है f 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, मतलब ऑन टू नहीं होना चाहिए। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो चीज़ नहीं होती ना उसके लिए एग्जाम्पल देनी होती है। ये चीज़ हमेशा याद। अब बच्चे मेरे को ना बार बार पूछते हैं, जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी तो एरो डायग्राम कब बनानी होती है। देखो, एरो डायग्राम तब बनाओ जब नॉट दिया हो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैसे तो एरो डायग्राम अगर आप हर टाइम बनाओगे तो बेटर है। अगर ये, जैसे ये देखो, इसमें लिखा ना ये 1 1 है, तो ये श्योर है कि ये 1 1 है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने लिखा कि ये ऑन टू नहीं है, तो आपको कोई एग्जाम्पल देके प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये ऑन टू नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करो, एरो डायग्राम बनाओ। इस सेट को ले लो A, ये सेट A है, और इस सेट को ले लो N। N हो गया नेचुरल नंबर, और इसमें मैपिंग डिफाइन कर दो F। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A सेट क्या है? 50 स्टूडेंट्स, मतलब A सेट होगा 1 2 3 4 so on 50 तक। और नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 2 3 4 so on 50 51 52 53, और ये चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहता है ये, X क्या दिया हुआ है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X, मतलब कि 1 वाले का, 1 स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, 2 वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, 3 वाले का 3 है, 4 वाले का रोल नंबर, 4 वाले स्टूडेंट का रोल नंबर 4 है, और 50 वाले रोल नंबर का स्टूडेंट का 50 है। देखो, मैंने अब आपको 1 1 के लिए क्या बताया कि हर एक एलिमेंट की नहीं, इस सेट की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक की होनी चाहिए। जैसे देखो, इन सब की एक एक प्री इमेज है, किसी की 2 दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, तो हम लिखेंगे यहां पे क्लियरली f is 1 1। आपको रीजन क्या देना है? बिकॉज नो 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट की 2 प्री इमेज नहीं आ रही है ना, तो ये अंग्रेजी में लिख दो बस, नो 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स of the class can have same roll number, है ना, रोल नंबर। तो F हो गया 1 2। अब आ जाओ ऑन टू पे। अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? देखो, मैं आपको फिर से बताता हूं, ऑन टू के लिए मैंने क्या लिखा था, एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज अ प्री इमेज। इस सेट की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो, 50 तक तो सबकी है, लेकिन 51 के आगे किसी की भी नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इसमें 51 ले लो, 52 53, कोई भी एक ले लो। मान लो 52 ले लिया, लेट 52 बिलोंग्स टू, इस सेट में लेना है नेचुरल नंबर, बट
52 हैज नो प्री इमेज, 52 हैज नो प्री इमेज इन किसमें, ए में, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या दिया है, शो दैट द फंक्शन f n to n गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखो ये तो क्लियर है कि ये 1 1 है, लेकिन ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो 1 1 हम पहले इसको 1 1 प्रूफ करेंगे, एरो डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि 1 1 तो है ही है ना, तो हमें एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बनाएंगे ऑन टू के लिए। पहले 1 1 देखो, 1 1 के लिए मैंने क्राइटेरिया क्या बताया, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना है, f of x इक्वल टू f of y गिवन लेना है और प्रूफ करना है x इक्वल टू y। तो देखो कैसे करेंगे, लेट, देखो कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एलिमेंट हमेशा डोमेन में लेना है, ये डोमेन ये कोडोमेन, बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो आपको लिखना है देयरफॉर f of x, देखो क्या दिया हुआ है 2x, f of y क्या होगा, क्योंकि f of y भी चाहिए, f of y क्या होगा, x की जगह आपने 2y यहां डाल देना है, ये बन जाएगा 2y। अब क्या लिखना है, f of x इक्वल टू f of y और प्रूफ करना है x इक्वल टू y, ठीक है। f of x की वैल्यू है 2x और f of y की वैल्यू 2y, 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू y, f हो गया 1 1। अब ऑन टू क्यों नहीं है, देखो ऑन टू भी आपको समझाते हैं, जब भी नॉट प्रूफ करना हो ना तो आप ये बना लिया करो, क्लियर हो जाएगा आपको इससे। ये देखो ये नेचुरल टू नेचुरल है, इसलिए मैंने नेचुरल और नेचुरल लिखे ये, लेकिन आपको पेपर में शो करने की जरूरत नहीं है, आप साइड में रफ में बना लेना, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर, ठीक है। और मैपिंग देखो क्या दिया है, f of x दिया हुआ है 2x। अब इसमें एक एक करके वैल्यू डालो, 1 डालो, f of 1 क्या होगा, x की जगह 2 डाल दो, सॉरी x की जगह 1 डालो, 2 1 जा 2, मतलब 1 की इमेज आई 2, ये आ गया। इसी तरह 2 डालो, x की जगह 2, f of 2 क्या होगा, 2 इंटू x की जगह 2, 2 की इमेज आई 4, फिर 3 डालोगे, 3 की इमेज 6, 7 8, 4 की इमेज 8। देखो हर एक की एक एक प्री इमेज मिल रही है ना। अब ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की भी कोई नहीं होगी, इसी तरह 5 की नहीं होगी, 7 की नहीं होगी, 9 की नहीं होगी, 10 की होगी, 11 की नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ए प्री इमेज, हर एक की प्री इमेज होना जरूरी है, अगर किसी एक की भी नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। तो आपको एग्जाम्पल देनी है इसके लिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेट, एक एलिमेंट ले रहे हैं इसमें 1, और ये कौन सा सेट है, n, ये f था, लेट n बिलोंग्स टू, ये हम कोडोमेन में ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये, बट 1 हैज नो प्री इमेज, किसमें, इन डोमेन में, डोमेन भी इसकी n है, तो f इज नॉट ऑन टू। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, प्रूव दैट द फंक्शन f, यहां पे r होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f of x इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अब देखो ये क्लियरली है कि ये 1 1 और ऑन टू है, तो आपको ना तो एरो डायग्राम बनानी और ना तो आपको एग्जाम्पल देनी, अब आपको जनरल प्रूफ देना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 1 1 का क्राइटेरिया क्या बताया मैंने कि f of x इक्वल टू f of y लो और प्रूफ करो x इक्वल टू y। ये जो पिछले क्वेश्चन में किया वही सेम है इसमें भी। तो लेट कर लो, लेट x y बिलोंग्स टू, देखो जो भी एलिमेंट लोगे वो डोमेन में लेना है, डोमेन है इसकी r, ठीक है। देयरफॉर f of x को लिखना है आपने 2x एंड फिर नेक्स्ट निकालना है आपको f of y। f of y क्या होगा, f of y है यहाँ पे
x की जगह 2x y डाल दो तो 2y हो जाएगा। तो अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेंगे, प्रूफ करेंगे x इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x और एफ ऑफ वाई की वैल्यू 2y, ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू वाई हो गया। देखो यही प्रूफ करना था, तो f हो गया 1 1। देखो ऑन टू प्रूफ करने के दो तरीके हैं। अगर आपको रेंज और कोडोमेन पता है तो उससे भी हो सकता है। अब जिसको नई रेंज और कोडोमेन पता उसके लिए भी मैं मेथड बताऊंगा, और जिसको पता है, जिसको नहीं पता उसके लिए भी दो मेथड से कराऊंगा। देखो ऑन टू को प्रूफ करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप ये प्रूफ कर दो कि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है, ठीक है। अब जिसको लिखना होगा वो ऐसे लिखना, ठीक है, इस मेथड से करना होगा। तो रेंज, पहले तो कोडोमेन देखो क्या, इस फंक्शन की कोडोमेन है रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो इसकी आपको इस फंक्शन की रेंज बतानी है। ये कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज भी रियल नंबर्स होती है। तो आप लिख सकते हो कि दोनों की रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया। अब जिसको इस मेथड से नहीं आता, मतलब जिसको पेपर में ये नहीं पता कि रेंज क्या होगी, उसके लिए भी एक मेथड है। वो क्या करो, अगर वो ये प्रूफ कर दे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ऑन टू है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे, सबसे पहले वाई लेट करेंगे। ये जो वाई लेट करना है ना, ये कहां पे लेट करना है, कोडोमेन में, ये याद रखना। कोडोमेन देखो इसकी ये दी है, क्योंकि कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, ये दोनों डिफरेंट हो जाए, तो याद रखो इसमें लेना है, किसमें, डोमेन में। ये डोमेन और ये कोडोमेन, यहां पे डोमेन में लेना है और यहां वाई कोडोमेन में लेना है। लेट वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है देयरफॉर फंक्शन क्या दिया 2x, तो यहां लिखना है 2x इक्वल टू ये जो y लिया होगा। समझ आई यहां तक। पहला स्टेप क्या करना है, y को लिखना है कोडोमेन में, फिर आपको लिखना है जो फंक्शन दिया होगा 2x इक्वल टू वाई। अब यहां से आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो, ये 2 इधर ले आओ, ठीक है। अब ये जो y अपॉन 2 है ना, ये डोमेन में आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये कोडोमेन में आना चाहिए और ये डोमेन में आना चाहिए। क्या ये डोमेन में आएगा? देखो हमने यहां पे कोडोमेन क्या ली थी, y लिया रियल नंबर्स में। अगर आप रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को 2 से डिवाइड करो तो क्या वो डोमेन में आएगा? बिल्कुल आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, 4 ले लो, 4 को 2 से डिवाइड करो तो वो 2 ही आएगा, तो वो रियल नंबर ही होता है। तो आपने लिखना है यहां पे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहां तक समझ आ गई? नाउ एफ ऑफ एक्स को लिखो 2x, ठीक है। ये लिख देता हूं आपके लिए डोमेन में। पेपर में ऐसे डोमेन कोडोमेन मत लिख लेना, समझने के लिए। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x। अब यहां पे x की वैल्यू डालो। x कितना है, y अपॉन 2, ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हम ये प्रूफ कर दें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो f ऑन टू हो जाता है। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 10 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास, शो डैट दी फंक्शन f n to n given by f of 1 equal to f of 2 equal to 1 and f of x equal to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1। तो कहता है हमारे पास एक मैपिंग दिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f of x दिया हुआ है x minus 1, x 2 से बड़ा लेना है, ऑन टू होना चाहिए लेकिन 1 1 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको एरो डायग्राम से कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है एरो डायग्राम बनानी, अपनी मर्जी है समझने के लिए। जिसको बनानी है वो बनाओ, जिसको नहीं बनानी वो भी चलेगा। तो यहां पे, और ये बनानी क्यों होती है, अगर नॉट है ना तो इसलिए आप बना लो। नॉट से ना आपको कंफर्म हो जाएगा कि एग्जांपल्स क्या लेनी है, ठीक है। अगर नॉट नहीं है तो जनरल प्रूफ में जाने दो। अब देखो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 सो ऑन, और इधर भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, हमें चाहिए 1 की इमेज। एफ ऑफ 1 की इमेज कितनी है, 1। एफ ऑफ 2 की इमेज भी 1 है। अच्छा, इसके बाद यहां पे x लेना है 2 से बड़ा, तो 3,
यहाँ 3 डालो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो मतलब 3 की इमेज 2, 4 की इमेज यहाँ 4 डालो, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 5 की इमेज 4, 6 की 5, 7 की 6, 8 की 7। तो देखो आपको सामने ही दिख रहा है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है ना। तो ये तो हो गया हमारा ऑन टू। तो 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो इस एलिमेंट की 2 प्री इमेज है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां पे 1 1 के लिए क्या लेंगे, 2 एलिमेंट ले लो 1 और 2, लेट 1 2 बिलोंग्स टू n, देयरफॉर f ऑफ 1, 1 की इमेज क्या है 1 और 2 की इमेज, f ऑफ 2 की इमेज भी 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का आंसर सेम आया, तो f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2। तो मैंने क्या बताया था, अगर f ऑफ x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू y होना चाहिए। तो x है यहाँ पे 1 और y है 2, क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे ना, तो इसलिए f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। अब ये ऑन टू है ना, तो अब आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, आपको जनरल प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, 2 तरीके करने के। पहला तरीका ये है कि इसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन इसकी नेचुरल नंबर है, आप लिखो कोडोमेन इक्वल टू नेचुरल नंबर, और यहां देखो यहां लिखा है कि x 2 से बड़ा होगा, है ना, तो इसकी भी रेंज जो हो जाएगी ना वो नेचुरल नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। आप लिख सकते हो रेंज और कोडोमेन बराबर है। अगर ऐसा नहीं पसंद आ रहा तो ज़्यादातर पेपर में ये वाला ही देना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दो। ठीक है, तो लेट करो y बिलोंग्स टू, y कहाँ लेना है, कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है इसकी, नेचुरल नंबर। अब आपको लिखना होता है देयरफॉर y इक्वल टू जो फंक्शन दिया होता है, फंक्शन देखो क्या दिया हुआ है x माइनस 1, यहां लिखो x माइनस 1, यहां से x की वैल्यू निकालो, 1 को इधर ले जाओ, x आएगा y प्लस 1। अब आपने देखना है क्या ये डोमेन में लाई करेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो y नेचुरल नंबर है, ठीक है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है। अगर आप नेचुरल नंबर में 1 ऐड करो तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 2 ले लो, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, तो 3 नेचुरल नंबर होता है। तो आपने लिखना है बिलोंग्स टू n, ये कोडोमेन होता है, पेपर में मत लिखना, ये समझाने के लिए, और ये डोमेन में। ठीक है, अब आ जाओ, नाउ एफ ऑफ एक्स देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 1। ठीक है, हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां पे x की वैल्यू डालो, x देखो कितना है y प्लस 1 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स हो गया y के बराबर, तो f हो गया ऑन टू। ये होगी एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखो यहां पे तो ये सामने दिख रहा है, ना तो ये 1 1 है और ना तो ये ऑन टू है, तो आपको एग्जाम्पल देनी है। लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कौन सी एग्जाम्पल देनी है, तो आप इसको एरो डायग्राम बना के करो साइड पे। ठीक है, अगर आपको पता है कि कौन सी एग्जाम्पल है तो एरो डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है कौन सी एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलेगा, जब नॉट है, जब 1 1 नहीं है तो एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो डोमेन इसकी है रियल नंबर्स, यहां लिख दो, को डोमेन है इसकी रियल नंबर्स, और मैपिंग डिफाइन कर दो एफ। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेना, वैसे ये तो रफ में ही देना, नहीं ऐसे ही बनाओगे तो भी चलेगा। अब आपको पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, -4, ये 100 डाला मैंने। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, √2, 3, उसके बाद ये 7/2, ऐसी नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यहां पर भी यही सेम लिख दो। अब 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस नहीं आनी चाहिए, है ना, इस सेट में। ये मैंने बना दिया। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी एलिमेंट, यहां पे 16 भी लिख दो, 9, 16, ये सारे काम आने वाले हमारे। अब आपने क्या करना है, एक एलिमेंट यहां से उठाना है, यहां पे पुट करना है।
x की जगह -4 डालो। -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसकी इमेज आ गई 16। ठीक है, अब -3 का स्क्वायर 9, इसकी इमेज आ गई 9। -2 का स्क्वायर 4, ये 4 मैं यहां लिख देता हूं आपको अच्छे से दिखे, 4। -1 की इमेज 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह और जितने लेने तो ले लो। √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या ये 1 1 है? अब सारा छोड़ दो, सिर्फ यही एलिमेंट देखो। देखो इस एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ रही हैं। अगर किसी एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस आ जाएं तो वो 1 1 नहीं होगा। तो आपको चल गया पता कौन सी एग्जांपल लेंगे? -1 और 1 वाली लेंगे। ठीक है, अब ये ऑन टू क्यों नहीं है? देखो इसमें किसी भी एलिमेंट की, नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहां पुट करोगे वो आंसर आपको पॉजिटिव देगा, क्योंकि स्क्वायर है। इसका मतलब ये क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है। और क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी। अब लिखने का तरीका देखो क्या, आपने कोई 2 एलिमेंट लेने हैं यहां से, -1 और 1। ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स कहां लिए? डोमेन में। 1 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि f(x) = f(y) अगर है तो x = y होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले f(-1) निकालो, x की जगह यहां -1 डालो, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। फिर f(1) निकालो, f(1) यहां डालो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं f(-1) और f(1) इक्वल है। तो क्या आना चाहिए? अगर ये इक्वल है तो आना चाहिए x = y। x क्या है यहां पे? देखो ये x है, ये y है, तो -1 = 1 ऐसा होता है क्या? -1 और 1 बराबर होते हैं? नहीं होते ना, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। f is not 1 1। ठीक है, अब आ जाओ ये अपना किस पे? ऑन टू पे। ऑन टू के लिए क्या करना है? आपने एग्जाम्पल देनी है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, नेगेटिव एलिमेंट्स, तो उसकी लिख दो लेट -1 बिलोंग्स टू, कोडोमेन में ले रहे हैं, -1 बिलोंग्स टू R बट -1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन R। R कौन हो गया? ये डोमेन। तो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, दूसरा तरीका भी है करने का, आप क्या लिख दो? इस फंक्शन की कोडोमेन क्या है? इस फंक्शन की कोडोमेन है रियल नंबर्स, आपके सामने ही है। और रेंज क्या? देखो ये है कौन सा फंक्शन? स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन की रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या होती है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो f इज नॉट ऑन टू, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही होंगे। तो ये होगी एग्जाम्पल कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या दिया है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये शो दैट f(n)(2n) गिवन बाय f(x) = x + 1 if x is odd, x - 1 if x is even is both 1 1 and on 2। अब देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों 1 1 और on 2 है, तो हमें ना तो एग्जाम्पल देनी और ना तो एरो डायग्राम बनानी। ठीक है, तो पहले 1 1 वाला आ जाओ। 1 1 में क्या करेंगे? पहला केस हम यहां पे ये लेंगे कि दोनों ऑड है। ठीक है, पहला ऑड वाला केस ले लो। इफ x and y आर बोथ ऑड। ठीक है, तो f(x) देखो ऑड के टाइम क्या? f(x) = x + 1। तो f(y) क्या हो जाएगा? आपने क्या करना है? x की जगह यहां y डाल देना है। ठीक है, तो therefore अब आपने लिखना है f(x) = f(y), तो f(x) की वैल्यू x + 1 और f(y) की वैल्यू y + 1। तो 1 1 कट गया, तो x = y हो गया। हो गया 1 1। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो जब दोनों इवन हो। इफ x and y आर बोथ इवन, ठीक है, तो f(x) क्या होगा उस केस में? x - 1। तो f(y) क्या हो जाएगा? x की जगह आपको y माइनस यहां डालना है, तो ये बनेगा f(x) = f(y). तो f(x) की वैल्यू यहां डालो,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ वाई की वैल्यू वाई माइनस वन, तो एक्स हो गया वाई के बराबर, ये भी हो गया 1 1। तीसरा केस ले लो जब एक 1 1, एक इवन हो और एक ऑड हो। तो देखो इफ एक्स इज ऑड एंड वाई इज इवन, ठीक है, अगर आप चौथा केस बनाते हो ना, वाई इज इवन या एक्स इज इवन वाई इज ऑड, वो एक ही बात हो जाएगी। तो 3 ही केसेस बनाने हैं, ठीक है, चौथा केस बनाओगे वो सेम ही होगा। ऑड की इमेज देखो क्या, ऑड की इमेज है एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, और वाई इवन है, इवन के केस में क्या एक्स माइनस वन, तो यहां पे वाई माइनस वन डाल दो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो 1 1 का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू वाई। एक क्राइटेरिया ये होता था और दूसरा क्राइटेरिया ये होता था, अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई बराबर नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये क्राइटेरिया यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि इवन और ऑड कभी बराबर नहीं होते, तो इसलिए मैं ये क्राइटेरिया यूज करूंगा। नाउ देखो एक्स और वाई कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, इवन और ऑड बराबर नहीं हो सकते। अगर एक्स और वाई बराबर नहीं होंगे, क्या ये और ये बराबर होंगे? आपको एग्जाम्पल देख लो, चेक कर लो। जैसे मान लो ऑड ले लो कोई 3, यहाँ 3 डालो, 3 + 1 4, यहाँ पे इवन है 2 लो, 2 - 1 1, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x + 1 इज नॉट इक्वल टू y - 1, तो f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y, तो हो गया f इज 1 1। अब लास्ट हमारा आता है ऑन टू। अब यहां देख लो, अब हम साइड दूसरे पेज में आएंगे। अब देखो ऑन टू के लिए भी ना हम 2 केसेस लेंगे, पहला केस लेंगे हम इवन वाला और दूसरा केस लेंगे ऑड वाला। तो लेट करते हैं, देखो ऑन टू के लिए प्रूफ करना होता है f ऑफ x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो पहला केस इवन वाला ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू n, हमें कोडोमेन में लेना होता है, और यहां पे कोडोमेन क्या होगी, या सीधा लिख दो ये इवन वाला केस है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना यहां गलती करते हैं, वो पता है क्या गलती करते हैं? अब वो देखेंगे हमने यहां पे y इवन ले लिया, ठीक है, तो वो y को x - 1 के इक्वल पुट कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। देखो क्यों गलत होगा, अगर आप y x को यहां लाओ, ये कितना हो जाएगा y + 1, ठीक है। अब y क्या है, इवन है, यहां पे कोई भी इवन नंबर डालो, 2 डाला, 2 + 1 कितना होगा 3, तो x क्या हो गया यहाँ पे, x इज ऑड, लेकिन मैंने केस कौन सा लिया था, x - 1, तो x यहां पे क्या था, इवन था। तो ये ध्यान रखना कि जो नंबर आप यहां ले रहे हो तो जरूरी नहीं आपको उसमें ये वाला केस लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? जैसे देखो यहां पे मैंने y ले लिया x + 1, तो x क्या हो जाएगा, y - 1। अब आप यहां पे कोई भी इवन नंबर डालो, y इवन नंबर लो, 4 ले लिया, जैसे 4 - 1 कितना आएगा 3, और 3 ये x, ये इसको देखना है, x कितना आ गया 3, तो देखो कि x क्या हो गया ऑड, तो यहां लिखा भी है x क्या है ऑड। समझ आई मेरी बात? ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये अगर y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से -1 करोगे तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब डोमेन में आएगा, और यहां पे y जो है वो इवन नंबर है। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू लिखना है जो फंक्शन दिया होगा। फंक्शन हमने क्या लिया यहां पे, x + 1 लिया, तो आपको यहां पे क्या करना है, x की वैल्यू डालनी है। x की वैल्यू देखो क्या है, y - 1, तो ये क्या बनेगा, देखो f ऑफ y आ गया, f ऑफ x हो गया y के बराबर। अब दूसरा केस क्या लेना है, लेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पे हमने y को क्या लिया ऑड, ये ध्यान रखना। अब y को किसके इक्वल पुट करना है, पहले x + 1 ले लिया ना हमने, अब कौन आएगा x - 1, तो x क्या आएगा, 1 को उधर ले जाओ, y + 1। अगर y नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ये डोमेन होती है, ठीक है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। अब आ जाओ f ऑफ x के ऊपर। f ऑफ x हमने क्या लिया था, x - 1, यहां पे x की वैल्यू डालो, x देखो क्या दिया हुआ है, y + 1, y + 1 - 1, ये कैंसल, f ऑफ x हो गया y के बराबर। दोनों केस में f ऑफ x y आ गया, तो f हो गया f इज ऑन टू। तो ये होगी एग्जाम्पल 12 भी कंप्लीट।
एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारे पास। शो डैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1232123 इज ऑलवेज 1 1। देखो क्वेश्चन है, अगर एफ ऑन टू है तो हमें शो करना है एफ 1 1 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। गिवन एफ इज ऑन टू, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एफ इज 1 1। तो हम कैसे करेंगे? देखो, हम सपोज करते हैं कि एफ 1 1 नहीं है। सपोज एफ इज नॉट 1 1। देखो, अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो मैंने क्या बताया था? अगर फंक्शन 1 1 नहीं हुआ तो मतलब एक एलिमेंट के, जैसे ये देखो 1 2 3 है, अगर ये 1 1 नहीं है तो एक एलिमेंट की मान लो 2 प्री इमेजेस है, ऐसा है ना? तो इसका मतलब क्या मतलब हो गया? देन देयर एग्जिस्ट, इस ई को क्या बोलते हैं? उल्टा ई को देयर एग्जिस्ट। देन देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ किसकी? इसको डोमेन बोलते हैं ना, हाँ, तो डोमेन बोल लो। ऑफ डोमेन हैव ओनली वन इमेज, हैव ओनली वन इमेज। समझ आई मेरी बात? वन इमेज मतलब कि वन की भी एक ही इमेज है। जैसे मैंने क्या लिखा? टू एलिमेंट्स कौन से हो गए? 1 और 2। इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, है ना? 1 1 का यही मतलब होता है कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो दो एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होगी, है ना? तो इसका मतलब, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ जो है वो क्या है? ऑन टू है। इसका मतलब देन द इमेज ऑफ 3 अंडर एफ कैन हैव नो इमेज या नो प्री इमेज। नहीं, ऐसे मत लिखो। इस 3 की भी एक ही प्री इमेज है ना, तो हम लिख सकते हैं देन द इमेज ऑफ 3 एक ही प्री इमेज है, अंडर कैन हैव ओनली वन इमेज। समझ आया मैंने क्या बोला? दोबारा सुनो। हमने सपोज किया कि एफ 1 1 नहीं है, इसका मतलब 1 1 नहीं होने के लिए एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया 1 और 2 की सेम इमेज है। इधर से देखोगे तो इमेज होता है, यहां से देखोगे तो प्री इमेज होता है। तो हमने लिख दिया कि टू एलिमेंट्स कौन से? 1 और 2 की एक ही प्री इमेज है। तो इसका मतलब ये जो 3 है इसकी एक ही प्री इमेज होगी, है ना? अगर मैं इसकी 2 बना दूं तो वो गलत हो जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब 3 की भी सिर्फ एक ही इमेज होगी। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 1 2, है ना? और कोडोमेन होगी इसकी 1 2 3। इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो तो फंक्शन क्या हो जाता है? एफ इज नॉट ऑन टू। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ इज ऑन टू, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन। यहां लिख लेना विच इज ए कंट्राडिक्शन, ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस एफ इज ऑन टू। क्या लिखना है यहां पे? विच इज अ कंट्राडिक्शन, ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस एफ इज 1 1 ऑन टू नहीं 1 1। देखो समझ आ गई यहां तक? तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 13 कंप्लीट। अब लास्ट एग्जाम्पल बची है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 देखो क्या दी हुई है। शो डैट अ 1 1 फंक्शन एफ 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। मतलब हमारे पास गिवन है एफ 1 1 है, हमें शो करना है कि वी शो एफ इज नॉट ऑन टू, सॉरी ऑन टू, नॉट नहीं ऑन टू। अब देखो कहता है अगर कोई फंक्शन, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो क्या ये ऑन टू भी होगा? हम एरो डायग्राम से समझते हैं। ये 1 2 3 है और ये 1 2 3 है, ठीक है? अब 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक इनमें से एलिमेंट की प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। जैसे मैं 1 की 1 बनाता हूँ, 2 की 2 बनाता हूँ, 3 की 3 बनाता हूँ, ठीक है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या आ रहा होगा? ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 2 3 ले लें, 1 2 3 इसकी ये बना दे,
अगर आप ऐसा बनाओगे ना तो ये 1 1 नहीं रहेगा, ठीक है। 1 1 होने के लिए एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है ना, तो इसमें रेंज क्या है, रेंज है 1 2 3 और कोडोमेन भी क्या है 1 2 3। तो हम यहां लिख सकते हैं क्लियरली रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो एफ हो जाएगा ऑन टू। समझ आई मेरी बात? दोबारा सुनो, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है 1 1, ठीक है। दोबारा कोशिश करता हूं समझाने की जिसको नहीं समझ आई। ये फंक्शन है 1 1। अब 1 1 की क्राइटेरिया क्या होता है? पहले एक चीज हमेशा याद रखना, आपको मैपिंग भी डिफाइन करनी होती है। फंक्शन होने के लिए पहले तो ये भी देखना पड़ता है कि फंक्शन भी होना चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे बना दो तो बोलो ये तो ऑन टू होगा नहीं, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा ये ऑन टू नहीं है। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि हर एक एलिमेंट की इमेज भी होनी चाहिए। अगर 1 2 की इमेज है 3 की भी होनी चाहिए। अगर 3 की नहीं बनाओगे तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन है इसलिए 3 की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और सबकी प्री इमेज है, इसलिए रेंज भी 1 2 3, कोडोमेन भी 1 2 3। तो एफ हो गया ऑन टू। ये होगी हमारी एग्जांपल्स कंप्लीट।